कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की जो योजना है उसको बहुत सारे लोग हैं वो गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। गलत तरीके से कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही इसका जो फ़ायदा है वो फ्रॉड लोग उठा रहे हैं जिसकी वजह से आपको ठग रहे हैं, ठीक है। इस ठगी से भी कैसे बचना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लोन लेने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में कैसे सही तरीके से अप्लाई करना है ये भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ विकास बिल्डर चैनल पे आप सबका स्वागत है। वीडियो के अंत तक बनी रहे मेरे साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। लोन के लिए जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जिसके ऊपर मैं रिसर्च करके सोल्यूशन आपको दे सकूँ। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए। फाइनेंस, बैंक, लोन के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ इसी चैनल पे। सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हो क्या रहा है ना कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की जो योजना है उसको बहुत सारे लोग हैं वो गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। गलत तरीके से कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही इसका जो फ़ायदा है वो फ्रॉड लोग उठा रहे हैं जिसकी वजह से आपको ठग रहे हैं, ठीक है। इस ठगी से भी कैसे बचना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लोन लेने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में कैसे सही तरीके से अप्लाई करना है ये भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ और एक बार कहता हूँ कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। कमेंट, शेयर और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत सारे कमेंट आए कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। उसके बाद मुझे बैंक से कॉल आया और कहा कि आप मुझे इतने पैसे दे दो और आपका जो लोन है कि वो मैं सैंक्शन करके दे दूंगा, ठीक है। ऐसा कभी भी बैंक खुद कॉल नहीं करती। अगर बैंक आपको कॉल करेगी भी तो ये पूछने के लिए करेगी कि भाई आप फ्री हो, आपकी अपॉइंटमेंट आप हमें दे सकते हो, इस टाइम में हम आपके घर पे आएंगे और लोन के लिए जो भी चीज़ है वो उसको हम लोग मतलब लोन लेने के लिए जो भी प्रोसेस होती है वो घर पे आके करेंगे, ठीक है। ये हो सकता है। बैंक कभी भी ये नहीं बोलती कि आप मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दीजिए, मैं आपका लोन है वो सैंक्शन कर दूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ये फ्रॉड कॉल्स होते हैं जो कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो लोग जो है कि डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सरासर फ्रॉड है और इसके अधीन मत जाओ। इसकी वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। बीच में महाराष्ट्र में केस आया कि उनसे 1,500 रुपये तक का जो राशि है उनसे फ्रॉड लोगों ने उनसे पे करवाया, जिसके बदले उनका बोले कि हम आपका लोन है वो सैंक्शन करके देंगे, लेकिन ये हुआ नहीं, ठीक है। तो इससे प्लीज़ बचिए। ऐसे एक ही नहीं बहुत सारे केसेस आए हैं, बहुत सारे मैसेज मेरे कमेंट बॉक्स में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इससे बचिए प्लीज़। बैंक से ऐसा कोई भी कॉल नहीं आता कि आप मुझे पैसे दो, आपका जो लोन है वो सैंक्शन करके दे दूंगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो बैंक में हो जाती है। आप बैंक में जाइए, वहाँ पे आप प्रोसेसिंग जान लो, उसके बाद लोन के लिए आप अप्लाई कर दो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका लोन अगर अप्रूवल के लिए भी रेडी हो जाएगा, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है वो अगर अप्रूवल के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके बाद अगर बैंक का कॉल भी आ जाता है तो बैंक ये कभी भी नहीं कहता कि पैसे मुझे दे दो। वो बोलेगा कि आपको ये करना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करके आपको बैंक में जाना है या फिर ये पोर्टल पे आपको इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। ऐसा बोल सकता है, लेकिन पैसे कभी भी नहीं मांगता। तो इससे प्लीज़ बचिए। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका है कि वो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ही नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे बैंक होल्डर्स मतलब जिनमें अकाउंट होल्डर्स है, उन्होंने क्या किया, मतलब वहाँ पे उनका अकाउंट ही नहीं है बहुत सारे बैंकों में, ठीक है। फिर भी लोन के लिए अप्लाई कर दिया। इसका जो फ़ायदा है वो फ्रॉड लोग ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको ठगा जा रहा है। यही केस एक बंदे के साथ भी हुआ है कि उसने अकाउंट तो बैंक में है ही नहीं, फिर भी अप्लाई कर दिया, जो डिटेल है वो तो स्पैम में चली गई। और जब स्पैम में चली गई तो ये जो स्पैम डिटेल है वो तो फ्रॉड लोगों ने उठा लिया और उनको फंसा दिया, ठीक है।
तो ये भी आपके साथ भी हो सकता है, तो इससे बचिए, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। और अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से होगी, ठीक है। अगर आप किसी और वेबसाइट से करोगे तभी आपको प्रॉब्लम होगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से करिए। अगर वहाँ से कुछ दिक्कत आती है तो आप इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। कैसे हुआ, बैंक में जाके भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से बचिए। अभी फाइनल मुद्दे पे बात करते हैं कि सही तरीका क्या है लोन के लिए अप्लाई करने का। तो सही तरीका यही है कि पहले तो आप बैंक विज़िट कीजिए, बैंक के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है वो फाइल लगेगी, या और अदर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट वो कंफर्म कीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे सबमिट कीजिए। सबमिट होने के बाद आपको कंफर्मेशन फॉर्म आएगा, उसके ऊपर आपको पासपोर्ट फ़ोटो लगेगा, आपकी साइनिंग लगेगी, ठीक है। उसके बाद वो फिर से अपलोड कर देने हैं या फिर वो बैंक में जमा कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। ये है सही तरीका, ठीक है। तो आई होप ये तीनों जो टॉपिक है वो आपको समझ में आए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। सब्सक्राइब नहीं है क्या चैनल को तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लोगों को शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।